पर देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया प्रश्न 1 से लेकर 80 तक रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी कि उत्तर देना है बाबू। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम घोर कर पी जाना है। आपका परीक्षा में यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो फटाफट सभी लोग जल्दी जल्दी इस कॉपी में नोट कर लेंगे और याद करते चलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से भी आपको देखने में पता लग रहा होगा बिल्कुल 100% रियल। बस आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। बस इसी वीडियो पर आपको भरोसा करना है और देख कर जाइएगा मिलता है कि नहीं परीक्षा में। उसके बाद आने के बाद आपको कमेंट करना जरूरी है बाबू, ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट पेपर मिलने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, और ये भी बताएंगे कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, चा का उच्चारण स्थान पूछा गया है। आपको बताना है जी चा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। आप लोग चा बोलिए, कहाँ से आवाज निकलता है, जहां से आवाज निकलता है वही क्या हो जाता है हमारा, वही हमारा यहाँ पर उच्चारण स्थान हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तालु हो जाएगा, ठीक है। चा बोलिए, देखिए ऊपर में सट रहा है तो ता हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, डा का उच्चारण स्थान। देखिए डा बोलिए, ये भी क्या होगा, तालु हो जाएगा, डा डा, ठीक है। ये भी देखिए डा, तो ये क्या होगा, तालु हो जाएगा कि मुर्दा हो जाएगा, बताइए आप लोग, बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, 11 होता है जी, सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का बात किया जा रहा है मेरे दोस्त, तो ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन ह्रस्वर स्वर है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 5 का जो हो जाएगा वो री हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन जी, 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण पूछा गया है, तो नाक और मुंह से होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल अभी अभी पेपर हुआ है वायरल, और सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लेंगे जी, परीक्षा में यही आया हुआ परीक्षा में। और सभी जिला में बता दे कि सभी जिला में जो पेपर रहेगा वो सेम ही पेपर रहेगा बाबू, ठीक है। जितना आप कोई सा भी जिला से है, आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा किन वर्णों के मेल से बना है। तो छा जो है ना किन मेल से बना है, का और शा के मेल से बना है। करेक्ट जवाब क्या होगा, 7 का डी होगा, नहीं जी बिल्कुल का और शा से बना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण, युग्मक ध्वनि का उदाहरण पूछा गया है, तो प्रसन्नता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद, देव जोड़ ऋषि, बिल्कुल बाबू याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल रियल पेपर है बाबू, 100% तो आपको कह सकता है 1000% भी कहने का तो, ठीक है, लेकिन होता है 100% ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रोदय एक शब्द का स्थिर जो ना संधि विच्छेद, चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा चंद्र जोड़ उदय, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिक जोड़ गज पदों की संधि, ठीक है, दिक जोड़ गज, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, नि प्लस पाप पदों के संधि, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सा प्लस आ प्लस ता प्लस या प्लस आ के वर्णों को मेल से बना शब्द, वर्णों के मेल से बना शब्द क्या होगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का बात किया गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा अन जो ना अवनति, ठीक है, क्या होगा, अवनति, ठीक है, अवनति हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ पहाड़ टूट पड़ना, ठीक है, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, भारी विपत्ति आना, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, हथियार डाल देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हथियार डाल देना, ठीक है, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, हार मान लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, जो देने योग के लिए एक शब्द, जो देने के लिए क्या कहते हैं, जो देने के लिए योग होता है, ठीक है, यानी कि वो दे हो जाएगा, ठीक है, दे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणतंत्र का विलोम क्या होगा, गणतंत्र का विलोम तो राजतंत्र होता है ना जी, क्या होता है, गणतंत्र का विलोम होता है जो राजतंत्र ही होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, तरल का विलोम क्या होगा, तरल, तरल का विलोम पूछा गया, ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तीर्ण शब्द का विलोम, ठीक है, आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, 20 नंबर का सही जवाब जो होगा वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द,
तरु हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, सर्प का पर्यायवाची शब्द भुजंग कहते हैं, सांप कहते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, स्त्री का पर्यायवाची शब्द, स्त्री का पर्यायवाची शब्द पूछा गया मेरे दोस्त, तो बनीता हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बनीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण, देखिए कहा गया है कि तुम जाओ। ठीक है, यानी आज्ञावाचक हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता भींगते हुए घर जा रही, किस वाक्य का उदाहरण, सीता जो भींगते हुए घर जा रही है। ठीक है, यानी कि सरल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मायारिक्त शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा जी, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 27 का जो सही जवाब होगा वो दिग्गु समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन द्वंद्व समास को, द्वंद्व समास हरिशंकर, क्या होगा, हरिशंकर हो जाएगा, हरिशंकर। ठीक है, हरि और शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया मेरे दोस्त, याद रखिएगा महात्मा हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मा का विशेषण, तो आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मीय हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कलंक का विशेषण क्या होगा, कलंक का विशेषण जो होगा ना वो कलंकित हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदान का विशेषण क्या होगा, खानदान का विशेषण खानदानी हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में कौन शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य का पूछा गया, मुंबई से मानसून आ गया, शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल 100% कहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही गूगल ब्राउजर को ओपन करें, गूगल में सर्च करना है जस्टिबल हेल्प, जैसे ही जस्टिबल हेल्प से सर्च करेंगे ना तो इस तरह का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, जस्टिबल हेल्प का लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि जस्टिबल एजुकेशन का ही है। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले व्हाट्सअप मिलेगा, तो व्हाट्सअप को ज्वाइन कर जाना, उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर दिया गया। तो देखिए क्लास 9th का हिंदी का जो हमने बताया वो सारा आंसर यहाँ पर दे दिया गया, देख सकते हैं। और नीचे आइएगा तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। तो यहाँ से आकर सभी लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए आकर, और देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ही आंसर, सब्जेक्टिव का जस्ट थोड़ी देर में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी आप लोग आकर देख लीजिएगा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, सोमेश अपने मित्र कृष्ण के साथ दिल्ली गया, किस वाक्य काल का उदाहरण है, तो 34 का जो सही जवाब होगा भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विवेक उपन्यास पढ़ता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो 35 का जो सही जवाब होगा सकर्मक। ठीक है, क्या होगा, सकर्मक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, कुछ लोग आए, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण, कुछ लोग आए। ठीक है, तो क्या होगा, संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रशांत आलसी लड़का, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो 37 का जो सही जवाब होगा वो गुणवाचक से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अपने आप चला जाएगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक का जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नदी में पत्थर मत फेंको, इस वाक्य में कौन कारक है, तो कारक अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हाइजे से मरा, वाक्य में कौन सा कारक है, वो हाइजे से मरा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये करण कारक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है ना 42 नंबर और 43 नंबर 44 आपको 50 तक बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 45 तक बताया, तो इसके बाद आप लोग गूगल पर जाकर वहाँ से आप लोग देख लेना सारा आंसर की। ठीक है, 43 का डी होगा, 42 का सी होगा, 43 का डी, 44 का बी, 45 का डी हो जाएगा। ठीक है, 5 को आप लोग गूगल पर जाकर आपको जस्टिबल हेल्प सर्च करना, वहाँ से जाकर सारा क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और सब्जेक्टिव भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे